कुलगांव प्रखंड के मरचौई पंचायत के विजवरिया के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहां के लोगों का कहना है कि सरकार जहां डिजिटल इंडिया की बात करती है, वहीं अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार की सड़क, पानी, बिजली की सुविधा नहीं है। दरअसल पानी पीने के लिए अभी भी लोगों को कुएं का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों से जब बात की गई तो बताया कि हम लोगों को रोड, पुल नहीं रहने के कारण हम लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ नहीं पाता है। यहाँ तक हमारे घर में बीमार गर्भवती महिला ये एवं बच्चे सड़क एवं पुल नहीं होने के कारण रास्ते में दम तोड़ देते हैं। एक दो बार इस जगह पर नापी भी की गई, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इधर कोई आने का नाम नहीं लेता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी एवं कोडरमा विधायक नीरा यादव से ये मांग करते हैं कि हम लोगों को सड़क एवं पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सतगांव से शंकर पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश राजवंशी। सुरेश राजवंशी। ये बताइए कि अभी तो हम जा रहे थे जमुनिया डी, तो इस जगह पर तो देखे कि रोड का अभाव है, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। हाँ, हमको रोड चाहिए, नदी वाला जो है ना, हाँ। से हमको बनाना चाहिए। अच्छा। और यही नदी से हम लोग को कोनो रोड भी नहीं निकलने व्यवस्था है। मतलब आपको आने जाने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं है। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कि क्या इस जगह पर आप लोग का रोड का व्यवस्था दिया गया है? कहीं पर कुछ नहीं सर। मरचौस में है, माधवपुर में है, जमुनिया डैम कहीं ना, नदी में पार होकर जाते हैं, इतना पानी में नहीं। तो पानी जैसे अगर पानी ज़्यादा होता होगा तो आप लोग जैसे मानो अब कि कोई बीमार पड़ गया या कोई महिला गर्भवती है, तो उस समय कैसे आप लोग जाते हैं? तो वो खाटी पर लेता है टांग करके। खाटी पर टांग करके ले जाता है ना। तो आप लोग मतलब सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? रोड मांग करना चाहिए, रोड सभी सकता होना चाहिए। रोड चाहिए, पानी चाहिए, व्यवस्था अखिन बिजवरिया ने पानी के कहीं पर ही दूसरे के कुएं तो सब पानी ढो लेते हैं। सारा बोलता है तो अच्छा। दीजिए पानी, दीजिए रोड, दीजिए अच्छा। आपको रोजगार दीजिए। हम लोग के रोजगार भी आप लोग का नहीं है कुछ, नहीं ना? अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश राजवंशी। अच्छा। ये बताइए कि मतलब आप लोग को क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम यही है कि पहले मतलब पानी का समस्या था, तो पानी तो उपलब्ध हो चुका है। बाकी एक टंकी वाला पानी उपलब्ध हो चल रहा है। वो मतलब अभी जो करके गया से अभी तक उससे पानी का सुविधा नहीं हो पाया। गुमला जिला में टेंडर का खेल और सरकारी राशि की लूट जारी है। इंजीनियरिंग विभाग हर योजना में सरकारी राशि का बंदरबाट करने में लगे हैं। अभी ताजा मामला परमवीर अल्बर्ट अक्का स्टेडियम 2 का है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, परंतु हैरत करने वाला मामला ये है कि यह मॉर्निंग वॉक ट्रैक बिना टेंडर निकाले प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। लाखों रुपए की योजना है, परंतु अभी तक मॉर्निंग वॉक ट्रैक ग्राउंड में लोगों से चलने वाला ट्रैक का कोई टेंडर नहीं निकाला गया है। ठेकेदार से कमीशन तय कर अपने पसंदीदा ठेकेदार को इंजीनियर के नाम पर अवांटेड कर दिया गया है। बताया जाता है कि जब ट्रैक बन जाएगा तब इसका टेंडर अपने मन मुताबिक दर राशि पर निकाला जाएगा। इसमें लाखों रुपए की सरकारी राशि लूट की योजना है। राज्य सरकार में सरकार की अस्थिरता का लाभ उठाते हुए गुमला में प्रशासन महकमा जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए सरकारी राशि का बंदरवाट करने में लगा हुआ है। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि भोला चौधरी ने बताया कि बिना टेंडर का खेल सरकारी राशि का बंदरवाट किया जा रहा है। अगर टेंडर निकलता है तो टेंडर खरीदने में सरकार का रुपया अधिक होता है और कम में ही स्टेडियम निर्माण किया जा सकता है, जब प्रशासन के द्वारा कमीशन खोरी की जा रही है, जिसके चलते बिना टेंडर का कार्य किया जा रहा है। सरकार को ऐसे अधिकारी को अगर कार्यवाही नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को बंदरबाट करने की बात कही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आ रहा है ये मैदान में कुछ दिन पहले ही डीसी साहब रैंप बनाने का आदेश किए थे, उसके बाद देख रहे हैं कि काम शुरू हो गया है। पता नहीं बिना टेंडर का काम हो रहा है। इस तरह से इसमें भी सरकारी राशि का इधर उधर हेरफेर होने की संभावना बनी रहती है और कई विभागों में इस तरह का मामला बना रहता है।
और अक्सर इससे राजस्व की भी क्षति होती है और राशि की बंदरबाट होती है। टेंडर निकालने से सरकार को लोएस्ट रेट में काम देने से सरकार के सरकारी धन का बचत होता है और राजस्व की बचत होती है। बिना टेंडर का कर रहा है तो मतलब क्या होगा इसमें? आप राशि की बंदरबाट होगी। क्या नाम हुआ? भोला चौधरी। सेंट जॉन्स कॉलेज ने गुरुवार को बीएससी की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कॉलेज ने बीएससी बायो और बीएससी मैथ की पहली मेरिट लिस्ट जारी की है। प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह के अनुसार मेरिट लिस्ट कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेंट जॉन्स कॉलेज ने गुरुवार को बीएससी की मेरिट जारी कर दी। कॉलेज ने बीएससी बायो और बीएससी मैथ की पहली मेरिट जारी की है। बीएससी बायो मेरिट लिस्ट सामान्य 127 और ओबीसी 117 और एससी 117, वहीं बीएससी गणित की मेरिट लिस्ट सामान्य 129 और ओबीसी 120, एससी 117 है। प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह के अनुसार मेरिट लिस्ट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों ने उक्त दोनों कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन किया है वह महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। बीएससी बायो के लिए 29 अगस्त को सुबह 10:30 बजे काउंसलिंग होगी। वहीं बीएससी मैथ में ओपन कैटेगरी की काउंसलिंग 31 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से होगी। बीएससी मैथ में एससी, ओबीसी, एसटी के लिए 1 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से होगी। प्राचार्य प्रोफेसर सिंह के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र सभी अभ्यर्थियों को समय अनुसार असेंबली हॉल में सभी आवश्यक पत्राचार सहित उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में शामिल हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के पास विश्वविद्यालय का वेब रजिस्ट्रेशन 2022-23 होना अति आवश्यक है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, नई प्रवेश प्रक्रिया चालू हुई है, क्या कितनी प्रवेशों की लिस्ट निकल चुकी है? इस बार प्रवेश जो है वो मेरिट के अनुसार हो रहे हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन बन रही है। और बीएससी बायो ग्रुप और बीएससी मैथ्स ग्रुप की लिस्ट निकल चुकी है और जो कट ऑफ है वो उसके इस प्रकार से हैं। सामान्य वर्ग का कट ऑफ बीएससी बायो ग्रुप में 127.30 है, ओबीसी वर्ग में 117.17 है और एससी वर्ग में 117.36 है। इसी प्रकार से बीएससी गणित ग्रुप में सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो 129.20 है और ओबीसी वर्ग में 120.0 है और एससी वर्ग में 117.10 है। तो अभी तक बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स की लिस्ट निकल चुकी है। बीकॉम और बीए की लिस्ट आज शाम तक अपेक्षित है। 2 साल बाद एक बार फिर गणपति बप्पा को लेकर पूरे देश में उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं मूर्ति विक्रेताओं को भी इस बार लोगों पर बहुत विश्वास है कि 2 साल से जो कोरोना काल की वजह से लोगों ने मूर्ति नहीं खरीदी थी और शांतिपूर्ण अपना त्योहार बनाया था, अब उन्हें उम्मीद है कि इस बार सभी लोग अधिक से अधिक ज्यादा मात्रा में मूर्तियों को खरीदेंगे और अपने स्थान पर विराजमान करेंगे। तो अब दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकानों में अच्छी से अच्छी मूर्तियों को सजाकर बैठे हुए हैं ताकि दुकानदारी अच्छी हो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग उन्हें खरीदें। आपको बताते चलें कि हर साल की तरह इस बार फिर से गणेश चतुर्थी आ रही है। जैसे ही हर साल ये त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 2 साल कोरोना काल की वजह से लोगों के त्योहार फीके बनते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार उम्मीद अनुसार गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर सभी दुकानदार दुकानदारी को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी धूम देश के कई कोनों में देखने को मिलती है। इस मौके पर गणपति पंडाल सजाए जाते हैं और लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं। गणेश महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और लोग अपनी सुविधा के अनुसार 3 दिन या 10 दिन के लिए गणपति को लेकर आते हैं और विधि विधान से उनका पूजन करते हैं और फिर विधि विधान अनुसार 10वें दिन गणपति जी को विसर्जन किया जाता है और अपने अपने घरों में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बार जब हमने दुकानदारी को लेकर दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने बताया
कि इस साल हमें लग रहा है कि गणपति त्योहार काफी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी को देखते हुए हमने इस बार अपनी दुकान के लिए बाहर से भी काफी अच्छी तरह की मूर्तियां मंगवाई हैं। हमने अपनी दुकानों से अधिक सुंदर और महंगी से महंगी मूर्तियां लगा रखी हैं। हमें यकीन है कि 2 साल से जो हमारी दुकानदारी ठप पड़ी हुई थी, इस बार बहुत अच्छी दुकानदारी होगी। गणपति बप्पा इस बार सभी के जीवन में सुख शांति संपत्ति लाएंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। वैसे गणेश चतुर्थी आने वाली है, मूर्तियां भी रखी गई हैं। क्या लगता है कि कोरोना काल के बाद कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बार गणेश चतुर्थी से अधिक दिखे और क्या ऐसा कुछ माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया बन रहा है सर जी। हाँ, और इस बार बहुत अच्छा काम जाने की संभावना है। हाँ, पहले से की अपेक्षा काम ज़्यादा, गणपति बहुत ज़्यादा ही बनाए हैं और डिमांड भी है। हाँ, बुकिंग चल रही है, लोग बुकिंग करा रहे हैं, बड़े गणेश जी की बुकिंग करा रहे हैं। ये देखो बड़ा गणेश है, पैक हो रहा है, बुक हो गया और डिमांड भी है। महंगाई का कुछ असर? महंगाई का असर तो देखो जैसा जिसका बजट होता है वो ले ही लेता है। बाकी ये है कि मुझे तो नहीं लगता कोई महंगाई का असर। हकीकत बात तो यही है, मैं देखो घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। महंगाई का तो असर नहीं है, लोग अपने बजट के हिसाब से लेते हैं, लोग कमाते हैं। कुछ कारीगरों को कुछ लाभ मिल पाया है जो मूर्ति बनाते हैं? हाँ, कारीगरों को ये लाभ मिल रहा है कि उनका 2 साल से काम ब्लॉक था, काम बंद पड़ा था, काम स्टार्ट हो गया तो उन्होंने बड़े मन से और एक्स्ट्रा माल बनाया और बाजार में भी एक्स्ट्रा करा के। 2-3 साल से काम नहीं हो रहा था ना, तो इस वजह से लोगों को चॉइस हो गए। इस बार बड़ा मन से लोग रख रहे हैं और बड़ी उमंग से जो बुकिंग करने आ रहे हैं। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ा थाना पुलिस ने बीते बुधवार की शाम थाना क्षेत्र के समलापुर पहाड़ में ट्रैक्टर से ले जा रहे प्रतिबंधित लकड़ी के साथ एक लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना पुलिस ने बीते बुधवार की शाम थाना क्षेत्र के समलापुर पहाड़ में ट्रैक्टर से ले जा रहे प्रतिबंधित लकड़ी के साथ एक लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी राजमहल एसडीपीओ यज्ञ नारायण तिवारी ने गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि 3 पहाड़ थाना प्रभारी चिंतामन रजक को गुप्त सूचना मिली। समलापुर पहाड़ पर जांच लकड़ी तस्कर प्रतिबंधित लकड़ी को ट्रैक्टर में लोड कर धमदिया के रास्ते बाहर बेचने के फिराक में है। थाना प्रभारी द्वारा गुप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फौरन एक टीम गठित कर पुलिस ने समलापुर पहाड़ के समीप चारों ओर से घेराबंदी की। पुलिस की घेराबंदी देख 5 और लकड़ी तस्कर घने जंगल का लाभ उठाकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर एक तस्कर को दबोचने में कामयाब रही। साथ ही पुलिस ने बिना नंबर के एक ट्रैक्टर को जब्त किया। पकड़े गए तस्कर ने पुलिस को अपना नाम पवन साहब बताया। पूछताछ में पवन ने भागे गए 4 अन्य साथियों का नाम भी पुलिस को बताया। बाकी 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। कल दिनांक 24/8/2022 को थाना प्रभारी 3 पहाड़ चिंतामन रजक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दमदमिया की तरफ से जंगल से प्रतिबंधित लकड़ी काटकर एक ट्रैक्टर पर लोड किया जा रहा है। ऐसी सूचना पाकर सशस्त्र बल के साथ ये वहाँ घटनास्थल के प्रस्थान किए। पुलिस बल को देखते ही उस पर सवार सभी व्यक्ति कूदकर भागने लगे, जिसमें से इनके द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम पवन साहा है, जो दमदमिया का ही रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि ये लोग पेड़ जंगल से लकड़ी काट करके उधवा क्षेत्र में बेचते हैं और उस पर सवार जो भागे हुए व्यक्तियों का नाम क्रमशः इनके द्वारा पिंटू साहा, मुमताज शेख, शमीम शेख और सद्दाम शेख बताया गया। सभी की गिरफ्तारी के हेतु छापेमारी की जा रही है। इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर गिरफ्त में लिया जाएगा। वैसे पेड़ काटना, जहाँ प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, पेड़ काटना एक मनुष्य की हत्या करने से भी जघन्य अपराध माना जाना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। इस तरह से इनके ऊपर हम चाहेंगे कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि और लोगों को भी सबक मिले कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।
देश प्रदेश में अनेक जगहों पर मूसलाधार बारिश का दौर है और बाढ़ सहित अन्य मौसमी विपदाओं में लोग जूझ रहे हैं। वहीं देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बारिश की कमी या बारिश न होने की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और खेतों में बोई फसलें मुरझाने लगी हैं। ऐसा ही मामला धार जिले में देखने को मिला। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। धार जिले में जहां पर अल्प वर्षा की स्थिति बनती रहती है, धार के नाचला क्षेत्र में भी बारिश के ना के बराबर होने से किसानों में चिंता की लकीरें दौड़ गई हैं। वहीं अब बारिश की उम्मीद में लोगों ने ताने टोटके अपनाना शुरू कर दिए हैं। इस दौरान नगर में गधे को घुमाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एक गधे को हार फूल पहनाकर ढोल धमाकों के साथ नगर भ्रमण करवाया और अच्छी बारिश की कामना के लिए निकले, जो क्षेत्र में कौतूहल का विषय बन गया था। जिसके बाद गधे को लेकर ग्रामीण शमशान घाट पहुंचे, जहां चिता स्थल पर गधे की परिक्रमा करवाई गई। लोगों के अनुसार इस तरीके के टोटके करने से क्षेत्र में झमाझम बारिश होती है और अल्प वर्षा की स्थिति से निजात मिलती है और इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट। आपने नालचा नगर में जो गधे को घुमाया, क्या किस कारण से घुमाया आपने? ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि अगर पानी नहीं आता है तो इसकी वजह से अगर गधा घुमाने से नदी पूर अच्छी आती है और ये पुराने बुजुर्ग लोगों का कहना है कि ये टोटका है और गांव के सभी नागरिक मिलकर इसे अगर मनाते हैं, गांव का पटेल इसको मिलकर मनाता है तो आवश्यक अच्छी वर्षा होती है, इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और ये हमने गांव के हित में काम करा है और अच्छी बारिश के लिए मनोकामना करते हैं भगवान इंद्रदेव से और ये टोटका है इंद्र देवता का, तो इसके लिए हमने आज इसका काम पूरा किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुड्डू गुजर नालचा। जिला मुख्यालय न्याय के लिए दर दर भटक रही महिला ने आत्महत्या को बेबस है। मामला सराय ख्वाजा चौकी का है। पीड़िता का गुनाह बस इतना है कि ये अपनी बेटी के लिए न्याय की भीख मांग रही है। देखिए क्या है पूरा मामला। दरअसल पीड़ित महिला अपनी नाबालिग बेटी पर हो रहे दबंगों द्वारा अत्याचार से परेशान होकर जिला मुख्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। महिला ने बताया कि बस्ती का फिरोज नाम का व्यक्ति मेरी बेटी को परेशान करता है और स्कूल जाते समय उसका रास्ता रोकता है, उस पर शादी करने का दबाव डालता है। जब वह मना करती है तो उससे अश्लील हरकतें करता है और कहता है कि शादी नहीं की तो तेजाब डालकर मार डालूंगा। और पीड़ित महिला का कहना है कि पूरा करते वक्त आने का काम करता है। इसके चलते पुलिस के पास मोटा पैसा पहुंचता है, इसलिए सराय ख्वाजा पुलिस चौकी ठीक से कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम शहनाज है। आज आप कार्यालय आएंगी, क्या घटना है, क्या है पूरा मामला? मैं 2 महीने से बगे डोल रही हूँ और मेरी बच्ची को पढ़ते में जाते में परेशान करता है। गली का एक गुंडा लड़का है, उसकी उम्र 24-25 के लगभग, और मैंने उसके माँ बाप से कई बार शिकायत करी कि तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को परेशान कर रहा है और उसे रोक के समझा के रखो। तो माँ बाप का कहना है कि मेरा लड़का ऐसे करेगा या से तुझको रोका जाए रोक। मेरी लड़की ने जूते चप्पल सब दिखाए, मगर मेरी लड़की को गंदी गंदी गाली करना, मतलब शादी की लोग कहता है कि तुम मुझसे शादी कर ले। मेरी लड़की का यही कहना कि मैं शादी क्यों कर लूँगी गैर बिरादर से, मगर वो मेरी लड़की ने कहा तू नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। कप्तान साहब से मिली है? मैं कप्तान साहब से आज भी मिल के आई हूँ और कप्तान साहब से मैं 13 जुलाई को भी मिली थी, 15 जुलाई को भी मिले थे, 18 जुलाई को भी मिले थे और यहाँ तक 5 अगस्त को भी मिले थे और आज 26 अगस्त को भी मैंने एप्लीकेशन दी है। कोई कार्रवाई हुई? मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? मेरी कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो टरस गांजे का सट्टेबाजी का उनका काम है और हर महीने खेरिया मोड़ की चौकी में पैसा जाता है और सांगंज के थाने में जाता है। इसलिए मेरी सब तरफ से मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने यहाँ तक कार्रवाई डीएम के पास, डीआईजीपी के पास, बालूगंज और यहाँ तक मैंने मुख्यमंत्री सब जगह सांगन थाने से दबाया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगी? मैं आगे चेक करूँगी। मैं इन्हीं लोगों के सामने मैं आज लड़की के ऊपर तेजाब डाला है और मेरी लड़की के ऊपर तेजाब डालने की बात हो रही है और मेरी लड़की के ऊपर कल को एक तेजाब डाल गया तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कि जे कानून होगा। जे आज मैं कप्तान की डीएम साहब की कलेक्ट्री में करी हुई हूँ, इसमें मैं खुद आत्महत्या कर लूँगी।
में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के द्वारा कानूनी सहायता एवं सशक्तिकरण कैंप का आयोजन आम नागरिकों के अधिकारों एवं सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य लाभकारी योजनाओं से संबंधित मामलों को लेकर स्थानीय नगर भवन में 28 अगस्त 2022 को कैंप का आयोजन किया गया। गुमला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के द्वारा कानूनी सहायता एवं सशक्तिकरण कैंप का आयोजन आम नागरिकों के अधिकारों एवं सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य लाभकारी योजना से संबंधित मामलों को लेकर स्थानीय नगर भवन में 28 अगस्त 2022 को कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए सचिव पार्थ सारथी घोष ने शुक्रवार को बताया कि इस कैंप में लगभग 19 से 20 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। श्री घोष ने बताया कि गुमला जिला सभी प्रखंडों में कैंप का आयोजन कर आम नागरिकों, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने की बात कही। वहीं सशक्तिकरण कैंप का आयोजन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। वहीं आयोजित कैंप में जिला प्रशासन के सामाजिक कल्याण, श्रम विभाग, आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग व वन विभाग के स्टॉल लगाकर लोगों को आयोजनों और लाभ की जानकारी देकर सहायता की जाएगी, जिसको लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। वहीं जिला वासियों से बढ़ चढ़ कर पहुँचकर इस कैंप का लाभ उठाने की अपील की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। कार्यक्रम क्या रूपरेखा है? 28 तारीख को हम लोग डालसा के द्वारा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन गुमला टाउन हॉल में किया जा रहा है, जिसमें लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा तथा सरकारी विभागों के विभिन्न स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जो डालसा के समन्वय से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो पेंशन का हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस का हो, वो अपने संबंधित समस्याओं को डालसा के थ्रू से प्रॉपरली रूट कर सकते हैं तथा आने वाले समय में हम लोग भी फॉलोअप लेके इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा इस शिविर का आयोजन गुमला के विभिन्न ब्लॉकों में भी किया जा रहा है, जहां पे न्यायालय से जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेज जाके इन शिविरों में अपना योगदान करेंगे और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे तथा उनके समस्याओं को सुनकर सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। सर लगभग अभी बैरमो के गांधीनगर मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश चंद्र दास पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। छात्रों के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद विद्यालय का माहौल गर्म हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही 20 सूत्री उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह चांडिल तथा सदस्य संतोष महतो, मॉरिस पिंटो, मनोज सिंह, 20 सूत्री सांसद प्रतिनिधि नवीन पांडे, छात्राओं के अभिभावक सहित कई आसपास के लोग विद्यालय पहुंचे और छात्राओं की पीड़ा जानने का प्रयास किया। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश चंद्र दास से भी मामले के संदर्भ में जानकारी ली, जहां आरोप प्रत्यारोप में गुरु शिष्य का संबंध दागदार होता प्रतीत हुआ। वहीं विद्यालय पहुंचे सभी गणमान्य लोगों ने उक्त मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से की। अब इस प्रकरण में कौन सही है कौन गलत है, यह जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। क्या शिकायत किया था आपने? बच्ची लोग ने तो कह रही थी कि मैडम ऐसे टच करते हैं सर, तो बोले ठीक है, तो तुम लोग उस समय विरोध नहीं करती है, तो उन्होंने बोले हैं, तो फिर हम बोले कि ठीक है, हम बाकी मैडम लोग बुलाते हैं, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। कितनी बच्चियों ने आपको शिकायत की थी? 4-5 लड़की लोग थी, तनु थी और सोनिया थी, रानी थी, इधर नमिता थी। बच्चियों की शिकायत को किस तरह से आपने एक्शन लिया? सर हम तो उनको बुलाएं कि आओ सभी साथ में हम लोग बैठ के चर्चा कर लेते हैं, क्या बात है तुम लोग सबको सामने में बताओ, हम लोग और भी जो मैडम कहीं भी कहीं जगह छू देते हैं।
मतलब मैं जब हम प्रेयर टाइम थे, स्कूल में आए थे, खड़े थे, सर बगल में आए थे और मेरे कंधे से नीचे मेरा हाथ रखा गया था। इन लोग के साथ भी वही हुआ, हाथ पकड़ा गया इन लोग के साथ। कभी दुपट्टा हटाने की कोशिश की गई, कमर में हाथ रखने की कोशिश की, गलत शब्द का उपयोग किए। ये सब बहुत गलत है, अच्छा नहीं लगा। मैं विश्वोत्तरी उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार चांडक और हमारे सभी सदस्य हम लोग साथ में आए हैं और जो हम लोग यहाँ पर विद्यालय में आकर जांच किए हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात किए हैं और जो बहनों ने, जिन छात्राओं ने आरोप लगाया है यहाँ के प्रधानाचार्य पर, तो जांच से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो बहनें जो बता रही छात्राएँ वो तो स्पष्ट रूप से प्रधानाचार्य को आरोपित कर रही हैं, उसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। वो लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और जब हम लोग बात कर रहे थे तो स्थानीय विद्यालय की महिला शिक्षिका भी साथ में थी और सारी छात्राएं निर्भय होकर, निडर होकर, बिना संकोच सारी बातों को उन्होंने रखा। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य जी की जो हरकतें हैं वह अशोभनीय हैं, उनका हाथ उनके काबू में नहीं है, उनका हाथ इधर उधर चलते रहता है, अमर्यादित आचरण है उनका व्यवहार भी सही नहीं है, ऐसा आरोप उन्होंने स्पष्ट रूप से लगाया है और यह सामने आ रहा है। अन्य सूत्र से भी, अन्य स्तर से भी हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं तो बहुत सारे गंभीर आरोप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य पर लग रहे हैं, लेकिन उसकी हम लोग तुरंत अभी पुष्टि नहीं कर सकते। हम लोग राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से मांग करते हैं कि अविलंब इसका एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इसमें बेरमो बीओ रहे, जिला शिक्षा के अधिकारी रहें और अन्य राज्य के जो भी मंत्री जी चाहते हैं उच्च स्तरीय अधिकारियों को देकर इसकी जांच की जाए और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि जो बच्चियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है और ये सरकारी विद्यालय है, विद्यालय की प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है, राज्य सरकार की प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है, इसलिए इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए और जांच पर जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चियों द्वारा क्या आरोप लगाया गया है सर, विद्यालय के बच्चियों द्वारा? बैग टच का क्या है, एक बच्चियों द्वारा लगाया है या और भी बच्चियों द्वारा है? लगभग 9 बच्चियों द्वारा हम लोग को जानकारी मिल रही है कि 9 बच्चियों द्वारा। हम तो कल वहाँ नहीं थे, कल पीटीए मीटिंग रखे हुए थे। हाँ, हमको कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे मामला है, लेकिन मीटिंग समाप्त होने के पश्चात ये सब आरोप लगा, हमको वहाँ से निकाल दिया गया। आरोपों पे क्या बोलेंगे आप? ये जो आरोप लगाया गया बेबुनियाद है, हमेशा कर ही नहीं सकते। मेरा बच्चा कैंसर पीड़ित है, हम सोच भी नहीं सकते हैं वो बच्चा का हम इलाज कराएं हैं, ये सब हम घटना करें, क्यों करें? इतना दिन से हम टीचर में हैं, आज तक कोई आरोप नहीं है। 2003 से पारा टीचर में थे, उसके बाद 16 में मेरा इसमें रेगुलर टीचर में गया, 2018 से यहाँ है, उसके पहले बॉय स्कूल में थे। ये सब तो आज तक नहीं हुआ। अभिभावक के द्वारा बातें आई है कि बच्चियों द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो शिक्षिका को भी बताया गया था। मुझे मालूम नहीं। शिक्षिका भी बोल रही है कि मैंने बच्चियों को आश्वासन दिया था कि सर को कमरे में मैं जाने नहीं दूंगी, ये आश्वासन क्लास में जाने नहीं दूंगी, ये आश्वासन बच्चियों को मैम के द्वारा दिया गया है। मुझे मालूम नहीं। आगरा पुलिस की सख्ती के बाद खनन माफिया ने बदल लिया रूट। एक सप्ताह में अवैध खनन के मामले में 21 लोग भेजे जा चुके हैं जेल। नंबर प्लेट पर अंक अस्पष्ट मिलने और ओवरलोडिंग पर हो रही है बड़ी कार्रवाई। अब तक बेखौफ अंदाज में अवैध खनन कर रहे खनन माफिया की अब खैर नहीं है। पुलिस ने उंगली टेढ़ी कर ली है। खनन माफिया हर पैंतरा पुलिस के आगे फेल हो रहा है। पुलिस ने एक सप्ताह में 2 बार अन्य विभागों के साथ कार्यवाही कर यह संदेश दिया कि 61 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 21 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। कई माफिया पुलिस ने लिखा पढ़ी में वांछित कर दिया है, अब उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस की इस सख्ती को देखकर अब खनन माफिया ने चंबल, सैंड और गिट्टी का आगरा की ओर अवैध परिवहन नहीं कर रहे हैं, वे सही बेपर वाली गाड़ी ही यहां भेज रहे हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने आते ही पुलिस को सख्त हिदायत दी, पुलिस टीम अकेले अवैध खनन के मामले में कार्यवाही नहीं करेगी। इसके बाद खनन माफिया
बेखौफ हो गई। आगरा की ओर बेखौफ अंदाज में डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली से चंबल सैंड की सप्लाई की जा रही थी। एक सप्ताह पहले एसएसपी के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कार्यवाही की। अब तक संयुक्त सैया, इरादत नगर, मलपुरा और फतेहाबाद थाना क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान 61 डंपर सीज कर चुके हैं और इन्हीं थानों में 61 मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मलपुरा से शेखर पंडित की रिपोर्ट।